दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि दुनिया का इतिहास कितना ज्यादा पुरस्कार है और आज यही वजह है कि लोगों को इतिहास की किताबों में काफी दिलचस्पी होती है और उसमें कई अनोखी और पुरस्कार चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, उस दौर में पुरस्कार चीजों के अनोखेपन की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है, पर कुछ चीजें वक्त गुजरने के साथ साथ गायब हो गयी, मगर कुछ के आसार अब भी देखने को मिल जाते हैं। और नाज़रीन, इस हवाले से काफी ज्यादा खोजें की जा चुकी हैं, पर जिन खोजों की बात हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे उनको हाल ही में दरियाफ्त किया गया है। नाज़रीन, इन पुरस्कार चीजों की सच्चाई से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। तो नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाज़रीन, आज से करीब 4 साल पहले यूएसए के कैलिफोर्निया में एक आइलैंड पर खोज के दौरान रिसर्चर्स ने एक मैमल का सर खोजा था, जो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पुरस्कार चीज बनी हुई है। नाज़रीन, आर्कियोलॉजिस्ट ने आज से पहले भी कई पुरस्कार चीजें ऐसी खोजी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा हैरान कुन था क्योंकि आज से पहले उन्होंने म्यामत की इस नस्ल को नहीं देखा। जिसके बाद रिसर्चर्स ने शुरू में ही ये एक अंदाजा लगाया कि ऐसा म्यामत किसी भी फॉर्मेशन के चलने से पैदा हुआ होगा। तो कुछ का मानना था कि ये म्यामत की ट्रांजिशन स्पीशीज है, जो आज से तकरीबन 13,000 साल पुरानी है, जो कैलिफोर्निया में रहने वाले म्यामत के इजाम से काफी ज्यादा छोटा था। इसके पीछे की वजह तो आज तक कोई नहीं जान सका, लेकिन साइंटिस्ट ने ये दावा जरूर किया है कि इसका छोटा आकार हमें ये बताता है कि ये आइलैंड पर फंस गया होगा और काफी रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से ये मर गया। पर नाज़रीन, इसकी सच्चाई का अंदाजा किसी को नहीं है। अब नाज़रीन, आपको बताते हैं मिस्टीरियस टूम के बारे में। हाल ही में चाइना में आर्कियोलॉजिस्ट को 5 मिस्टीरियस टूम मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टूम्स रोड के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान सबके सामने नमूदार हुए थे, लेकिन जब इन टूम्स को सही तरीके से एक्सकवेट किया गया और इन पर रिसर्च की गई, तब मालूम चला कि ये टूम सोंग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। इन टॉम्स को एक्सकवेट करने वाले चीफ आर्कियोलॉजिस्ट कील इन के मुताबिक ये टूम ब्रिक्स के बने हुए हैं, जिनके ऊपर कैट्स की शक्ल बनाई गई है। नाज़रीन, जापानी अफसानों में ये जंगल बदरूहों से आबाद था। इसकी वजह से इन लोगों के जरिए मुंतखब करदा जगह बन गई, जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। आज भी एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 100 लोग वहां जाते हैं। इसके बावजूद पोस्टर्स लोगों को अपनी सोच बदलने पर आमादा करने की कोशिश करते हैं। सिनेमा ने पुरस्कार मकामात की हमारी पहली कहानियों की शोहरत को परवान चढ़ाया है। नाज़रीन, जापान का ये जंगल टोक्यो के बिल्कुल करीब माउंट फूजी के साथ वाक़या कुदरती पार्क का हिस्सा है। 100 साल पुराने दरख्तों, जेर जमीन गारों और लावा की तश्कील के साथ ये दिलकश नज़ारों का भी हामिल है। नाज़रीन, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2013 में टाउन ऑफ सदर्न सी का एक्सकवेशन किया तो उन्हें वहाँ एक कब्र मिली, जिसे देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि कब्र साफ तौर पर समझा रही थी कि उसे इजिप्ट के तूतनखामून के दौर में बनाया गया था। ये टूम काफी ज्यादा अनमोल था। इसका अंदाजा नाज़रीन आप इस बात से लगा सकते हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इस कब्र को तकरीबन 14 सालों तक एक राज बनाकर इस पर रिसर्च की, जिसके बाद साल 2019 में उन्होंने आवाम के सामने एक पुख्ता सबूत रखा कि उन्होंने एक अनोखी कब्र खोजी है, जिसको 6th सेंचुरी में दफनाया गया था, जो किसी भी एक अजीम लीडर का था या फिर किसी लोकल लीडर का। एक्सकवेशन के दौरान उन्हें सोने से बने क्रॉस कई चीजों के ऊपर लगे हुए मिले, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रेव किसी क्रिश्चियन मजहब के मानने वाले की थी। नाज़रीन, ये वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है। नाज़रीन, मौजूदा साइंस बैटरी की तारीख के बारे में हमें ये बताती है कि सबसे पहले 1791 में लुई गिलवानी ने बैटरी की इजाद की। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि बैटरियों की इजाद और इस्तेमाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी बहुत पहले था, यानी आज से तकरीबन 2500 साल पहले था, और बिजली के मुतालिक जो केमियाई इम्कानात और जो बिजली के करंट का तस्वर जो आज हमारे जहनों में है, उस दौर के लोग उससे इसी तरह वाकिफ थे, तो शायद नाज़रीन आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आम तासुर यही है कि 18वीं सदी ईस्वी से पहले बिजली और इससे इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया से दुनिया वाकिफ नहीं थी। उससे पहले के दौर में लोग सिर्फ मछले और चराग जलाकर ही जिंदगी गुजर बसर करते थे। मगर ये नजरियात उस वक्त बातिल करार पा गए जब बगदाद के करीब 2500 साल पुरानी तहजीब के खंडरात से इलेक्ट्रिक बैटरी की दरियाफ्त हुई। ये बैटरी दरअसल पीले रंग की मिट्टी से बने 6 इंच लंबे गुलदान की शक्ल में थी। ये गुलदान 1933 में बगदाद के करीब खुदाई के दौरान एक बड़ी तादाद में बरामद हुई थी, जिन्हें आसार कदीमा के आम माहिर ने एक आम सा गुलदान समझकर एक बगदाद म्यूजियम में रख दिया। 1936 में बगदाद में आसार कदीमा के माहिर इंजीनियर विलियम कॉनिक ने जब इसका बगौर मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि ये कोई आम गुलदान नहीं, बल्कि ये एक इलेक्ट्रिक बैटरी है, जिसमें एक तांबे का सिलेंडर भी मौजूद था और जिस पर तेजाब की मुलम्मा कारी भी की गई थी, और एक लोहे की सुराख गुजार कर
तांबे के सिलेंडर में पहुंचाई गई थी, जिसके बाद विलियम ने इसे बगदाद बैटरी का नाम दिया। लेकिन इसके बाद कुछ साइंसदानों ने ये ख्याल पेश किया कि शायद इन बैटरियों का तिब्बी इलाज में इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि कदीम यूनानी बरकी मछली को पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और दर्द से निजात के लिए इस मछली को अपने पाँव के तलवों से मस करते थे। नाज़रीन, इसके अलावा इसराइल में बहर रूम के साहिल के करीब माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसी अंगूठी मिली है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर का अलामती अक्स बना हुआ है, और माहिरीन के मुताबिक ये सोने की अंगूठी रोमन दौर की है और इस पर बना हुआ अक्स वही अक्स है जिसे मसीही मजहब के लोग इब्तदाई दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलामती अक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस अंगूठी में हरे रंग का एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर एक चरवाहे का अक्स तराशा गया है, जिसने अपने कंधों पर एक भेड़ को उठाया हुआ है। और अगर आप मसीही मजहब की किताब बाइबल पर तहकीक करें तो इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को गुड शेपर्ड यानी एक अच्छा चरवाहा कहा था। यही वजह है कि इस अंगूठी पर बने हुए अक्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत दी जा रही है। इसके अलावा भी नाज़रीन, अगर हम इस्लामी तारीख का जायजा लें तो ये पेशा बड़े बड़े नबियों ने अपनाया था। हो सकता है नाज़रीन इस अंगूठी पर बनाया गया अक्स किसी और नबी का हो। नाज़रीन, अब आपको एक ऐसी लाश के बारे में हम बताते हैं जो सैकड़ों साल पुरानी है, और इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसे रस्सियों में जकड़ा गया है। पीरू के शहर लीमा से ये रस्सियों में जकड़ी हुई मम्मी 800 से 1200 साल कदीम है, और ये दुनिया की वो वाहिद मम्मी है जिसे रस्सियों से बांधा गया है और इसे बहुत तकलीफदेह हालत में बांधकर बिठाया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सान मार्को के मुहक्किकीन ने पीरू के दारुल हुकूमत लीमा से 2500 किलोमीटर दूर काहा मुरकीला में इस मम्मी को दरियाफ्त किया था, जबकि इस मम्मी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांपा हुआ है और इसे एक इंतहाई तकलीफदा हालत में बिठाया गया है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये इस मम्मी की बेहरुमती या तशद्दुद नहीं था, बल्कि ये उस वक्त दफनाने की एक रस्म थी जो उस तहजीब में आम थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये 800 से 1200 साल कदीम है। नाज़रीन, माहिरीन ने बताया कि ये 25 से 30 साल नौजवान की लाश है जो इस इलाके में पहाड़ों पर रहता था। माहिरीन ने पिछले साल अक्टूबर में दोबारा इस जगह पर खुदाई का काम शुरू किया, जिसके बाद कई शिया सामने आई। ताहम मम्मी इनमें सबसे एक अहम दरियाफ्त थी, क्योंकि माहिरीन को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी अहम दरियाफ्त कर सकेंगे। मम्मी के मकबरे के बाहर सीपियां और दूसरे सिक्के भी मिले, लेकिन साहिल समंदर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, ईस्टर के बारे में आप में से काफी लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि इस त्योहार में अंडे को सजाकर एक दूसरे को गिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये रस्म आज से तकरीबन 500 साल पुरानी है। आप नाज़रीन ये सोच रहे होंगे कि हम इतने दावे के साथ ये कैसे बोल सकते हैं, तो आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि हाल ही 2017 में क्रैंक की एक सिटी में तकरीबन 500 सालों से मट्टी में दबा हुआ एक पुराना ईस्टर मिला था। ये एक उस सदी का है जब अंडे या चॉकलेट खाने के लिए नहीं होते थे। इस अंडे को सजाने के लिए काफी किस्म की डिजाइनिंग की गई है। ये ईस्टर एक पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के पास मिला था, जिससे आर्कोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया है कि ये ईस्टर शायद एक पोलिंग का है, क्योंकि पोलैंड में शायद ईस्टर को काफी जोरों शोर से मनाया जाता है। नाज़रीन, अब तक का खोजा गया ये सबसे पुराना ईस्टर है। इसे यूक्रेन के एक चर्च में रखा गया है।